हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपना पिछला टॉपिक कंप्लीट किया था, इसका नाम हमने दिया था टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो अभी तक हम थोड़े से बोरिंग फैक्ट्स से निकल के आए हैं, जैसे स्टैटिक्स क्या चीज़ है। स्टैटिक्स में थोड़ा सा जो डाटा है वो बोरियत वाला होता है कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, डाटा को कलेक्ट करो, डाटा को क्लासीफाई करो, अरेंज करो, टैबुलेशन फॉर्म में लाओ, फिर आगे आएगा डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में लाओ। तो थोड़ा सा हम उस चैप्टर से थोड़ा सा ब्रेक लेके एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, डेमोग्राफी एंड सेंसस। तो हमने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया टैबुलेशन ऑफ डाटा, तो वहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर हैं और आज हमने नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है डेमोग्राफी एंड सेंसस। ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। डेमोग्राफी एक अलग चैप्टर है, डेमोग्राफी समझने के बाद इसी के अगला या इसी के साथ का एक हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं सेंसस। तो पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझना जरूरी है कि ये डेमोग्राफी वर्ड कहाँ से आया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे सेंसस। तो डेमोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया आपके सिलेबस में कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो डेमोग्राफी क्या चीज़ है, ये वर्ड हमने कहाँ से लिया गया है। तो डेमोग्राफी वर्ड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। डेमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। दो वर्ड से बना है, एक का नाम है डेमोज और एक का नाम है ग्राफी। क्या मतलब होता है डेमोज? डेमोज का मतलब हो गया पीपल, लोग। डेमोज का मतलब हो गया पीपल। और ग्राफी, ग्राफी का क्या मतलब हो गया? ग्राफी मतलब किसी चीज के बारे में, जैसे डेमोज मतलब पीपल, ग्राफी का क्या मतलब हो गया? मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हो गया इस चीज का? ग्राफी का मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड मतलब किसी चीज की जो तुम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, या मेजरमेंट। तो अगर मैं दोनों वर्ड्स को मिला के बोलूं, डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? डेमोग्राफी का क्या मतलब हो गया? लोगों के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी किसी टाइप की, जैसे कि इस इलाके में कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसकी जानकारी, वो भी किसी जगह की डेमोग्राफी के अंदर आता है। इस जगह में मेल और फीमेल का रेशो क्या है, ये भी यहाँ की डेमोग्राफी के अंदर आता है। इस जगह में मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये भी डेमोग्राफी के अंदर आता है। आगे हम सारे टर्म समझेंगे। तो मैंने आपको पहले बेसिक बताया कि डेमोग्राफी वर्ड ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से डिराइव करके बना हुआ है। एक डेमो मतलब पीपल और ग्राफी मतलब रिकॉर्डिंग या मेजरमेंट। अब डेमोग्राफी डेफिनेशन, इसको अगर डेफिनेशन वाइज मेरे को रीड करना हो, इसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री या प्लेस। किसी जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी स्टडी, पीपल, आपको पता है लोग, उनके बारे में कोई मेजरमेंट या किसी तरह की स्टडी, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर पूछा जाए डेमोग्राफी वर्ड किन दो वर्ड से बने? डेमोग्राफी, डेमो मतलब पीपल, ग्राफी मतलब जानकारी। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी, लोगों के बारे में आपको स्टडी करनी है कई चीजों को लेके, उस चीज को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब पूछता है कि इस डेमोग्राफी टर्म किसने दी। फिर पूछता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। सब कुछ देखेंगे, मैं यहां से मिटा रहा हूं। आई थिंक इतना आपने नोट कर लिया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये जो आपकी टर्म है डेमोग्राफी, ये टर्म किसने दी? ये डेमोग्राफी की टर्म वाज गिवन बाय, ये टर्म किस इंसान ने दी? उसको हम बोलते हैं GUILLARD, गिलार्ड। इस बंदे ने ये टर्म दुनिया को दी थी कि डेमोग्राफी क्या चीज है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना एक सब्जेक्ट के रूप में इस बंदे ने दुनिया को बताया, बिलार्ड ने। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ डेमोग्राफी हम किस बंदे को बोलते हैं? फादर ऑफ डेमोग्राफी जिस बंदे को बोला जाता है उसका नाम है जॉन ग्रांट।
ये बात याद रखनी है। और इसकी एक बड़ी फेमस बुक है, वो भी आपको याद रखनी है। इस बंदे की एक फेमस बुक है जिसका नाम है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका नाम है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो एक बार हम डाटा को थोड़ा सा अच्छे से फिर समझेंगे। डेमोग्राफी मतलब लोगों के बारे में, अगर आपको किसी तरह का डाटा इकट्ठा करना है पूरी जनता के बारे में, उस सब्जेक्ट को हम नाम डेमोग्राफी देते हैं। डेमोग्राफी टर्म किस बंदे ने दी थी? गिलार्ड ने। और डेमोग्राफी के फादर किसको कहा जाता है? जॉन ग्राउंड को। इनकी एक किताब है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। अब बेसिक मैं लिखूंगा नहीं। डेमोग्राफी किस चीज से डील करती है? मतलब हम लोगों की स्टडी तो कर रहे हैं, पर लोगों की किस चीज की स्टडी? डेमोग्राफी डील्स विद कि किसी जगह पे कितना बर्थ रेट है, किसी जगह पे कितना डेथ रेट है, तो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हुई। किसी जगह पे कितना माइग्रेशन है, कितने लोग दूसरी स्टेट से उठ के आए, किसी जगह पे मेल फीमेल का रेशियो कितना है, मॉर्टेलिटी रेट का एक बेसिक हिसाब से मतलब हो गया कि कितने लोग, कितने बच्चे मर जा रहे हैं बचपन में। तो ये सारी चीजें हम डेमोग्राफी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमें डेमोग्राफी के अंदर कई सारी नई चीजें समझनी है जो हमने आज तक नहीं सुनी। तो ये आई थिंक डेमोग्राफी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डेमोग्राफी का मतलब क्या है। आगे चलेंगे। आज का टॉपिक ही हमारा डेमोग्राफी है, तो सेंसस हमने कल करना है। डेमोग्राफी के अंदर अगला आपको एक टर्म्स, अब कुछ आपको टर्म्स समझने हैं। पहला टर्म जिसका नाम दिया गया है डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? उसके लिए पहले तो एक बात समझनी है, बर्थ रेट और व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेथ रेट। बर्थ रेट का क्या मतलब है? बर्थ रेट का मतलब है किसी जगह पे कितने बच्चे, कितनी पॉपुलेशन पैदा हो रही है, किसी जगह पे कितने ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, वो वहां की बर्थ रेट है। और किस जगह पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो वहां का क्या है? डेथ रेट। ठीक, एक बार समझते हैं, बाद में हम इसको डेफिनेशन इसकी क्या है वो देखेंगे। बर्थ रेट क्या है और उसके बाद अगला वाला डेथ रेट क्या है। बर्थ रेट का क्या मतलब है? किसी जगह पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं। और डेथ रेट का क्या मतलब है? किसी जगह पे कितने लोग मर रहे हैं। अब मैं बोलूं किसी जगह का बर्थ रेट बढ़ रहा है। बर्थ रेट बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि वहां पे अगर पहले एक साल में 1000 लोग पैदा होते थे, बच्चे पैदा होते थे, तो अब 1000 से ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यानी वहां का बर्थ रेट बढ़ गया। क्या मतलब होता है डेथ रेट? अब मैं बोलूं डेथ रेट बढ़ गया। डेथ रेट बढ़ने का मतलब है अगर पहले वहां पे एक साल में 1000 लोगों की मृत्यु हो रही थी, 1000 लोग मर रहे थे, अब उससे ज्यादा मर रहे हैं। बर्थ रेट बढ़ना यानी वहां पे ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट बढ़ना यानी वहां पे ज्यादा लोग मर रहे हैं। करेक्ट है? यहां तक समझ आ गया। अब डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हो गया? शिफ्ट फ्रॉम, एक जगह पे शिफ्टिंग हो रही है। कहां से? पहले उस जगह पे हाई बर्थ रेट था, शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट and high infant death rate to low birth rate and low infant death। ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन का मतलब या डेफिनेशन ये है कि अगर किसी जगह पे हाई बर्थ रेट था पहले, और अब वक्त के साथ बर्थ रेट क्या हो जाए? लो हो जाए। यानी पहले वहां पे ज्यादा बच्चे पैदा हुआ करते थे,
अब वक्त के साथ क्या है, बच्चे पैदा होने की जो स्पीड है वो कम हो गई है। मतलब पहले अगर वहाँ पे 1000 बच्चे पैदा होते थे साल में, अब ज़्यादा नहीं हो पा रहे। पहले 1000 थे, 500 हो गए। तो पहले हाई बर्थ रेट था, यानी बर्थ रेट बढ़ रहा था, अब बर्थ रेट घट रहा है। तो अगर बर्थ रेट हाई से लो हो जाए, उस तरह की सिचुएशन को मैंने नाम दिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पर ज़रूरी नहीं है खाली बर्थ रेट प्लस, अगर बर्थ रेट ऊपर से नीचे आ जाए प्लस हाई इन्फेंट डेथ रेट। इन्फेंट का क्या मतलब होता है, छोटे बच्चे, और क्या मतलब होता है डेथ रेट, मृत्यु। अगर छोटे बच्चों की मृत्यु कहीं पे ज़्यादा हो रही थी, अब उनकी मृत्यु कम हो रही है, उस तरह की मूवमेंट को भी हम क्या नाम देते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक बार फिर समझेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि अगर किसी जगह पे ज़्यादा पैदावार हो रही है बच्चों की, या पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, प्लस ज़्यादा लोग, ज़्यादा छोटे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ से सिचुएशन क्या हो जाए कि अब वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन घट गई है, और जो लोग पहले छोटे बच्चे मरा करते थे, पहले ज़्यादा मरा करते थे, कम मर रहे हैं। तो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक आने की स्थिति को मैंने नाम दिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आई होप अच्छे से समझ आया होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मीनिंग है। तो ये डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही क्या है, द शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई इन्फेंट डेथ रेट टू low birth rate and low infant death rate. This process is called as demographic transition. Correct है? अब अगला वाला जो आपको टर्म समझना है, उसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया गया किसी बंदे ने, उस मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस मॉडल में किस किस के बारे में बात की होगी पक्का, एक तो बर्थ रेट और दूसरा तो डेथ रेट। आगे हम बात करेंगे पूरी इसके बारे में। तो एक ऐसा मॉडल जो हमें बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में रिलेशन बताता है, उस मॉडल को ही नाम क्या दिया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस या 4 तरह की स्टेप्स हैं इसमें, वो हमें ध्यान से बात समझते जानी है। पहला वाला जो हमारा मॉडल है, स्टेज नंबर 1, 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज नंबर 1 जिसका नाम मैंने दिया हाई फ्लक्चुएटिंग। हाई फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है, एक ऐसी जगह जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई पे या दोनों इंक्रीज हो रहे हो, उस तरह की स्टेज या उस तरह की कंट्री को हम किस तरह की स्टेज में डालते हैं, हाई फ्लक्चुएटिंग। हाई फ्लक्चुएटिंग मतलब जहां पे बर्थ रेट बढ़ रहा है प्लस डेथ रेट भी बढ़ रहा है। मतलब अगर वहां पे पहले 100 या पहले 20,000 लोग पैदा हुआ करते थे एक साल में, अब उनकी चीज़ें भी बढ़ गई हैं, यानी अब 20,000 से 30,000 लोग पैदा हो रहे हैं। और अगर पहले किसी जगह पे 10,000 लोग मरते हैं, अब वहाँ 20,000 मरते हैं। तो इससे पॉपुलेशन को क्या फर्क पड़ा, पहले तो हाई फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई हो रहा है और जहाँ पे जो तुम्हारा डेथ रेट है वो भी हाई हो रहा है। मतलब ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इस तरह की हालत को क्या बोलते हैं, हाई फ्लक्चुएटिंग। तो अगर इस तरह का कोई मॉडल हो किसी देश में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे जैसे उधमपुर में पहले एक साल में लोग 20,000 लोग पैदा हुए और 15,000 लोग मर गए, तो ओवरऑल कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज आई, सिर्फ 5,000। तो अगर पॉपुलेशन कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, उस तरह की कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, हाई फ्लक्चुएटिंग। और अगर किसी जगह पे ऐसी कंडीशन हो जाए, वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी पर थोड़ी सी। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो एंड फ्लक्चुएटिंग। पॉपुलेशन ग्रो तो हो रही है पर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं और बड़े ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के अंदर 4 स्टेजेस आते हैं। पहली स्टेज
इसको नाम दिया हाई फ्लक्चुएटिंग। हाई फ्लक्चुएटिंग मतलब एक ऐसी जगह या एक ऐसा कंट्री जहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, तो ऐसी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस नहीं होते। आगे चलते हैं, चारों स्टेजेस करनी है। सेकेंड वाली स्टेज जिसको स्टेज नंबर 2 नाम दिया गया, स्टेज नंबर 2 को हम नाम देते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग, इस वाली स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई और डेथ रेट कम हो जाता है। बर्थ रेट हाई प्लस दूसरा वाला आता है डेथ रेट फॉल्स। एक ऐसी हालत, एक ऐसी स्थिति जहां पे बर्थ रेट तो बढ़ रहा है पर डेथ रेट घट रहा है। मतलब किसी जगह पे अगर पहले 1000 लोग पैदा हुआ करते थे, अब 1500 हो गए, और पहले मरने वालों की संख्या थी 200, अब 0 हो गई है, 100 हो गई। यानी वहां पे पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और जो लोग पहले मर रहे थे उनकी संख्या घट गई, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है। कि अगर किसी जगह पे 1000 लोग नए पैदा हुए और 100 लोग मरे, तो वहां पे इंक्रीज कितने का आ रहा है, 900 का। तो अगर कोई ऐसा देश या कोई एक ऐसी स्थिति आ जाए जहां बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है, उस तरह की हालत को हम क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपेंशन। तो ऐसी हालत में क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी, जी हाँ, पॉपुलेशन स्टार्ट टू राइज स्टेडीली। पॉपुलेशन स्टार्ट टू राइज स्टेडीली। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में एक साल में 1 करोड़ लोग पैदा होते हैं और मरने वालों की संख्या खाली 1 लाख है, तो यानी एक साल में 99 लाख लोग बढ़ गए ना संख्या में। तो ऐसी हालत को हम क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपेंशन। इससे पॉपुलेशन को क्या फर्क पड़ता है, ओवरऑल देखा जाए तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है। स्टेज नंबर 2 भी कंप्लीट। आगे चलते हैं, अगली आती है स्टेज नंबर 3, जिसको मैंने बोल दिया लेट एक्सपेंडिंग। स्टेज नंबर 3 जिसका नाम दे दिया लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग किस तरह की हालत हुई, एक ऐसा देश जहां पे बर्थ रेट भी घट रहा है और तुम्हारा डेथ रेट भी घट रहा है। जहां पे तुम्हारा बर्थ रेट भी घट रहा है और जहां पे तुम्हारा डेथ रेट भी घट रहा है। पहली वाली जो हमने कंडीशन की, वहां पे क्या हो रहा था, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, डेथ रेट भी बढ़ रहा है। सेकंड वाले में बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है। तीसरी वाली में बर्थ रेट भी घट रहा है और डेथ रेट भी घट रहा है। देखो, बर्थ रेट घटना मतलब पॉपुलेशन में नई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और डेथ रेट मतलब पहले से कम लोग मर रहे हैं। पर ओवरऑल क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे हमारे देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ोतरी पहले के टाइम पे, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल दिए, एक साल में 1 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस साल एक साल में 80 लाख लोग पैदा हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या 1 लाख ही है, यानी 79 लाख लोग फिर भी बढ़े। तो सिंपल लिख देंगे, इसका फर्क क्या पड़ता है, हाँ जी, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो पॉपुलेशन नॉर्मल के मुकाबले में है तो इंक्रीज, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या भी घटी, डेथ रेट भी घटा। डेथ रेट घटा यानी कम लोग मर रहे हैं और पैदा भी कम हो रहे हैं पर मर भी कम रहे हैं। ओवरऑल एंड में क्या रिजल्ट निकलता है, पॉपुलेशन में थोड़ा सा इंक्रीज ही है पिछले टर्म के मुकाबले। लास्ट वाला आ गया लो फ्लक्चुएटिंग। लो फ्लक्चुएटिंग लास्ट है ये स्टेज नंबर 4, जिसको नाम दिया लो फ्लक्चुएटिंग। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी हालत जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ही कम है। बर्थ रेट लो, वेरी लो, और तुम्हारा डेथ रेट भी बहुत कम है, कि मतलब ना तो बहुत ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं और ना तो बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन जहां थी लगभग वहां की वहां है। तो पॉपुलेशन, इसकी वजह से पॉपुलेशन को क्या फर्क पड़ता है, पॉपुलेशन तुम्हारी स्टेडी हो जाती है। स्टेडी मतलब ना ज्यादा बढ़ी ना घटी, जैसी थी वैसी रही। इस तरह की हालत को मैंने नाम दे दिया, जिसको नाम दिया लो फ्लक्चुएटिंग। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक आपको सारे याद रखते हैं 1928। अब ये क्या चीज है,
दुनिया की हिस्ट्री में 1921 से पहले क्या था, या तो कई देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी और कई देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घटती जा रही थी। पर 1921 एक ऐसा साल था जिसके बाद लगातार पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ने लगी। इसीलिए 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। मतलब एक बॉर्डर लाइन है। इससे पहले 1921 से पहले पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हो रही थी, किसी साल बढ़ रही थी, किसी साल घट रही थी। 1921 के बाद लगातार हर साल पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ती गई। इसीलिए 1921 का साल याद रखना है। इसको हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। मतलब क्या हो गया इस चीज का? इसका मतलब हो गया कि इस साल के बाद हर साल पॉपुलेशन बढ़ती ही गई, घटी नहीं। तो इसीलिए 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। दो आपको वर्ड समझने हैं। एक को मैंने नाम दिया एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी और दूसरे को नाम दिया प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। दोनों सिंपल है, मुश्किल नहीं। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी और प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी का क्या मतलब है कि अगर गवर्नमेंट अपने से कई सारे मेजर ले लिया पॉपुलेशन को घटाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी टू स्लो डाउन पॉपुलेशन, कि गवर्नमेंट कई सारे रूल्स या कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिससे पॉपुलेशन घट रही है। जैसे गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, चाइना में जैसे रूल है कि हर फैमिली में एक ही बच्चा होना चाहिए। तो यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी चीजें ला रही है जिसकी वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है। तो ऐसी पॉलिसी को हम बोलते हैं एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी। और प्रो नेटलिस्ट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज ला रही है जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज पॉपुलेशन, मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें कर रही है या गवर्नमेंट बोल रही है जिसके घर पे 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। तो इससे लोग क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं कि अगर हमारे घर पे 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉपुलेशन को बढ़ने दो। और भी कई सारी चीजें करती है गवर्नमेंट। मेडिकल फैसिलिटी दे रही है कि भाई लोगों को मरने कम दे रही है, तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये 2 टर्म भी बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझने हैं। अब इसमें लास्ट कुछ 1-2 टर्म्स हैं, ये कंप्लीट करके हमारा आज का छोटा सा टॉपिक डेमोग्राफी कंप्लीट होता है। सेंसस हम कल देखेंगे। ये 2 करने के बाद हमारे कुछ और टर्म्स आते हैं। पहले वाले का नाम आ गया डेमोग्राफिक डिवाइड। डेमोग्राफिक डिवाइड, इस वर्ड का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम है इस टर्म का। डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या नाम है? एक ऐसी हालत, एक ऐसा देश जहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग। मतलब एक ऐसा देश जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन, काम काज करने वाले लोग यानी जवान लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन में कौन आ गया? बच्चे और बूढ़े। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा सिटी, ऐसा कंट्री जहां पे कामकाज करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन कामकाज करने वाली, यानी जवान लोग ज्यादा है एज कंपेयर टू बच्चे और बूढ़ों के मुकाबले में। अगला टर्म है जिसका नाम है डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बर्डन बिल्कुल इसका उल्टा है। एक ऐसा देश जहां पे नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्किंग से। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन। मतलब वैल्यू लोग ज्यादा हैं और कामकाजी लोग कम हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो डेमोग्राफी आज हम यही खत्म करते हैं। कल का हमारा टॉपिक है सेंसस। आई एश्योर यू कल हम सेंसस कंप्लीट करेंगे।
डेमोग्राफी और सेंसस, ये टर्म्स है, ये चैप्टर्स खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट है स्टैटिक्स का। सेंसस खत्म करने के बाद वापस हमारा जो हम 80% कर चुके हैं एक टॉपिक को, उसको हमने 100% करना है। अकाउंट्स जिसका नाम है, शायद आप भूल भी गए होंगे, थोड़ा रिवीजन करना शुरू कर दो, परसों से हम वापस अकाउंट्स की तरफ आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।